नमस्कार, जन स्वास्थ्य सहायता अभियान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको कोई भी सवाल है जो कि आपको हमसे पूछना है तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कॉल कर सकते हैं और यहाँ से आप हमें व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कॉल पे और व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने के कारण हम आपको एक और सलाह देते हैं कि आपको जो भी समस्या होती है आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट कीजिए किसी भी वीडियो पे, हम नेक्स्ट डे आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बना के हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप जो वैकेंसी आई है इस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, फॉर्म को फिल करने के लिए आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, टैबलेट से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप किसी भी डिवाइस से फॉर्म फिलअप करेंगे, सेम फंक्शन आपको सब जगह देखने को मिलेगा। आपके पास मोबाइल फोन है तब भी आप कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने से पहले आप एक अपना फोटोग्राफ क्लिक कर लीजिए और अपने सिग्नेचर को आप एक व्हाइट पेपर पे साइन करके उसका पिक्चर क्लिक कर लीजिए। हमारे पास एक ब्लैंक फोटोग्राफ है, किसी का फोटोग्राफ यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लैंक है और हमने एक ब्लैंक लिया है, एक इमेज जिसमें किसी का सिग्नेचर नहीं है। हम किसी के डेटा को यूज करके हम फॉर्म नहीं फिल करेंगे, हम एक डमी डेटा को फॉर्म करके फिल करके हम आपको फॉर्म फिल करना सिखाएंगे। ठीक है, आपको ये मान के चलना है कि इस पे सिग्नेचर का पिक्चर लिया हुआ है और ये मान के चलना है कि ये एक इंसान का फोटोग्राफ है जो कि एप्लीकेशन फॉर्म में हम यूज करेंगे। अब आपको वेबसाइट पे आना है, होम पेज पे आप आ सकते हैं। होम पेज पे आप देखेंगे आप पे लेटेस्ट वैकेंसी का एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको ये इस स्लाइडिंग बार में आपको ये तीनों रिक्रूटमेंट आपको दिख रहे हैं, है ना। आप चाहें तो यहाँ पे नेविगेशन में आ सकते हैं, यहाँ पे आपको जॉब्स एंड करियर्स का आपको एक बटन दिखता है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये तीनों वैकेंसी जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ये अभी अवेलेबल है, जो कि ओपन है। ठीक है, तो अब किस वैकेंसी के लिए, किस जॉब पोस्ट के लिए कौन एलिजिबल है, हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर आप 10th पास हैं, अगर आप 10th पास हैं तो पंचायत एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसमें कि जो मंथली सैलरी है 12,500 से 16,500 है। इसमें आयु होनी चाहिए कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तक हो सकती है। जो भी डिस्क्रिप्शन है सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देखने के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल कैसे करना है बताता हूँ मैं आपको। उससे पहले हम वापस से आते हैं और यहाँ पे देखेंगे ब्लॉक सुपरवाइजर का एक और वैकेंसी यहाँ पे है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12वीं पास। तो ब्लॉक सुपरवाइजर का जो फॉर्म है वो सिर्फ 10th पास फिल कर सकता है, लेकिन जो पंचायत एग्जीक्यूटिव का जो फॉर्म है वो 10th पास और 12th पास दोनों फिल कर सकता है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का भी फॉर्म है जिसमें कि हम ग्रेजुएशन पास ले रहे हैं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो तीनों फॉर्म फिल कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ब्लॉक सुपरवाइजर का फॉर्म फिल कर सकते हैं और पंचायत एग्जीक्यूटिव का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये 10th पे है, ये 12th पे है और ये ग्रेजुएशन पे है। तो जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो जाहिर सी बात है कि वो 10th पे पास कर चुके हैं, 12th पे पास कर चुके हैं और ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, तो तीनों में अप्लाई कर सकते हैं। ये उनका अपना पर्सनल चॉइस होगा कि वो किस में फॉर्म फिलअप करें, लेकिन जो सिर्फ 10th पास है वो सिर्फ और सिर्फ पंचायत एग्जीक्यूटिव में ही फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो 12th पास है वो पंचायत एग्जीक्यूटिव और ब्लॉक सुपरवाइजर में फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो इन तीनों में फॉर्म फिल कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। चाहे आप कोई सा भी फॉर्म आपको फिल करना हो, प्रोसेस सेम है। आपको इस पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद एक बार आप ये सब कुछ पढ़ सकते हो। कई लोग हमसे ये पूछते हैं कि फॉर्म तो ठीक है हम फिल कर लेते हैं, जॉब हमें कहाँ मिलेगी? तो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जॉब मिलेगी, जहां से आप हैं आपको जॉब आपको वहीं मिलेगी। कुछ लोग पूछते हैं कि ये फील्ड वर्क है कि ऑफिस वर्क है, तो दोनों है ना। कुछ लोग पूछते हैं जॉब इसमें क्या होता है, काम क्या करना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये ए प्रोजेक्ट ऑफ हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड, HRDB बोलते हैं इसको। ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम करती है, लोगों को हेल्थ के लिए जागरूक करती है। अब इसके आगे कि कैसे जागरूक करना है, क्या टास्क है, तो जब आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपका ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होता है। उस ट्रेनिंग में आपको पूरा समझाया जाता है कि आपको ये जॉब कैसे करना है। उसी में आपको ये बताया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का रोल क्या है ना,
और इनके अंदर ये लोग काम करते हैं, ब्लॉक सुपरवाइजर और पंचायत डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के अंदर काम करते हैं ये लोग, है ना। तो ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ट्रेनिंग में आपको ये आपके जॉब रोल के बारे में पूरा डिस्कस करके ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है। अब हम लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं। देखिए, फॉर्म को फिलअप करने के लिए हम एक डमी डेटा का यूज कर रहे हैं, मतलब ये डेटा किसी का पर्सनल नहीं है, जस्ट हम यूज कर रहे हैं टेस्टिंग पर्पज से। तो एक हम नाम देते हैं यहाँ पे टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग नाम है कैंडिडेट का, आपका जो नाम है आप वो फिल कर सकते हैं। इसके फादर्स का नाम देते हैं टेस्टिंग फादर, ठीक है। इसकी मदर का नाम देते हैं टेस्टिंग मदर। बस एक ऐसे रैंडम, मतलब किसी इंसान का नाम नहीं है, हम आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए हम ये फॉर्म फिल करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि किसी के पर्सनल डेटा को हम आपके सामने नहीं दिखा सकते हैं। किसी पर्सनल आदमी का हम यहाँ पे आपके सामने नहीं दिखा सकते हैं कि ये आदमी है, इसका ये डेट ऑफ बर्थ है ना, ऐसा नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए सब कुछ एक तरह से मान लिया गया है कि उसका नाम ये है, फादर्स नेम ये, डेट ऑफ बर्थ ये है, वो इंडियन है ना। इसकी कैटेगरी हम मान लेते हैं कि जनरल में है। इसका हम कुछ भी रैंडम सा एक यहाँ पे आधार नंबर डाल देते हैं, पैन नंबर में डालते हैं ABCDE15, कुछ भी डाल देते हैं, है ना। ये पैन नंबर हो गया। मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पे, परमानेंट एड्रेस डाल देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं, ब्लॉक डाल देते हैं, पंचायत। ये सब कुछ फॉर्म फिल करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस में टेस्टिंग दे दिया है, स्टेट मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है, डिस्ट्रिक्ट में टेस्टिंग लिख दिया है, जो आपका अपना डिस्ट्रिक्ट है आप वही लिखिएगा। ब्लॉक में हमने टेस्टिंग दे दिया है, पंचायत में टेस्टिंग दे दिया है, पिन कोड में हमने टेस्टिंग दे दिया है, ठीक है ना। तो मैं फिर से कंफर्म करता हूँ, ये किसी भी इंसान का रियल डेटा नहीं है, हम जस्ट आपको समझाने के पर्पज से हमने कुछ रैंडम डेटा हमने यहाँ पे यूज में लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक फोटोग्राफ को अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे चूज पे जाना है और डेस्कटॉप पे जाने के बाद आप यहाँ पे जो फोटोग्राफ का ये है, हम यहाँ से इसको हम पिक कर लेते हैं। उसके बाद सिग्नेचर पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हम जो सिग्नेचर है इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हायर एजुकेशन हमसे पूछ रहा है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई करें तो मान लो एग्जांपल के लिए हमारा ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है ना। तो जो भी हमारा हायर एजुकेशन हो चुका है हम उसका नाम देंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ फिर से टेस्टिंग लिखूंगा। हमारा कौन सा बोर्ड या कौन सी यूनिवर्सिटी से हमने किया है, तो मैं यहाँ पे फिर से टेस्टिंग फिल कर दूंगा। आपका जो भी बोर्ड है, जो यूनिवर्सिटी से कोई होता है, दिल्ली बोर्ड से, कोई CBSE, कोई ICIC, कोई बिहार बोर्ड, या फिर कोई अपने AKT यूनिवर्सिटी से, कोई छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी, जो जिस भी यूनिवर्सिटी से है, जिस भी कॉलेज से है, जिस भी बोर्ड से है, उसका नाम यहाँ फिल कर सकता है। कितने मार्क्स मिले, मान लो मुझे 600 मार्क्स मिले, एग्जाम्पल के लिए बात कर रहा हूँ। परसेंट कितना होता है, ये 60% होता है। इसके बाद हम ये टर्म्स कंडीशन और ये दोनों कर लेंगे हम यहाँ पे सेलेक्ट। इसके बाद एक बार हम फिर से देख लेंगे, वापस से हम सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फॉर्म का हमें प्रीव्यू मिल जाएगा कि जो हमने फॉर्म फिलअप किया है उसको एक बार हम चेक कर लें। तो जो भी हमने फिल किया सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक बार वापस से चेक करने का ऑप्शन मिलता है। अब यहीं पे मैं आप बताऊंगा एक बात है कि अपना ईमेल आईडी कभी भी ध्यान देना कि डेटा कोई गलत ना हो, खास करके मेल आईडी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप ये फॉर्म सबमिट करते हैं आपके मेल आईडी पे आपको एक मेल रिसीव होगा जिसमें एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड होगा, जिसको आप लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड को आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब चलते हैं अंदर आगे। अब अपडेट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद अपडेट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पेमेंट करके हम आपको आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। हाँ, या तो हम QR पेमेंट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट यही है कि QR आपके सामने में आता है, QR स्कैन करना है एंड पेमेंट करना है, ठीक है। बिल्कुल, तो ये पेमेंट हमारा क्लियर हो गया। अब पेमेंट क्लियर होने के बाद आपको यहाँ पे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसको यहाँ पे देखो वापस से एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं। जो भी हमने इमेज यहाँ अपलोड किया था वो यहाँ पे दिखता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ब्लैंक इमेज अपलोड किया था। जो हमने फिल किया था उसका एक एप्लीकेशन स्लिप बन के यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना है, इस एप्लीकेशन स्लिप को डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम में, ताकि हमारे पास रहे अगर हमें कोई बात करनी है कुछ भी। तो क्योंकि जब भी हम कंपनी में कॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है हमसे पहले यही पूछेंगे कि आपका एप्लीकेशन नंबर क्या है। तो अपना एप्लीकेशन नंबर देखोगे आप, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन नंबर। अब
जो मेल आईडी हमने दिया था, हमने तो जो मेल आईडी दिया था testing@gmail.com, तो इससे कोई मेल नहीं है, तो इस पे कोई मेल गया होगा तो मुझे नहीं रिसीव हो सकता। अब मेरे पास एक मेल आईडी एंड पासवर्ड है जो कि हमारे एप्लीकेंट को मिलता है जो फॉर्म फिलअप करते हैं। वो लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें आपको क्या क्या दिखता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम फॉर्म फिल कर चुके हैं, डाउनलोड भी कर चुके हैं। अब हम वापस से वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पर लॉगिन का बटन है, इस पे क्लिक करते हैं, है ना। मेरे मेल पे जो मेल रिसीव हुई है हम वो यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, testing@gmail.com, ठीक है ना, और मैं यहाँ पासवर्ड फिल करता हूँ। ठीक है, हमने फिल किया, हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको दिख रहा है कि हमें एक डैशबोर्ड मिल चुका है। हमने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए फॉर्म अप्लाई किया, हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा पूरा फॉर्म। हम यहाँ से वापस डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीडीएफ को। यहाँ पे डैशबोर्ड मिल रहा है। अब अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेंट। अभी हम एप्लीकेंट हैं, अभी हमारा जॉब यहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है। यहाँ प्रोसेस दिख रहा है आपको, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, उसके बाद एक एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, उसके बाद एमओयू होगा, फिर हमारी एम्प्लॉयमेंट होगी। ठीक है, तो जब हम एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच जाएंगे, हमारा फाइनल प्रोसेस जब हो जाएगा, तो यहाँ पे एप्लीकेंट जो लिखा हुआ है, यहाँ पे एम्प्लॉय लिख के आ जाएगा, है ना। और उसके बाद हमें यहाँ पूरा ऑप्शन मिल जाएगा कि हमें जोन क्या मिला है, किस जोन में काम करना है, कब ट्रेनिंग है, कब एग्जाम है। जैसे कि अभी तो हम एप्लीकेंट हैं, तो हमारा अगला प्रोसेस क्या है, एग्जाम का। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा, नोटिफिकेशन मिलेगा स्टार्ट एग्जाम का। जब भी हमें डेट मिलेगा एग्जाम का, तो स्टार्ट एग्जाम का एक बटन यहाँ मिलेगा। हम एग्जाम को स्टार्ट करेंगे, तो जो भी क्वेश्चन है हमारे सामने आएगा, हम उसको एग्जाम देंगे। मोबाइल से भी दे सकते हैं, लैपटॉप से भी एग्जाम दे सकते हैं। उसको हम सबमिट करेंगे, फिर रिजल्ट आएगा। फिर इंटरव्यू होना हुआ तो इंटरव्यू होगा, नहीं भी इंटरव्यू हो सकता है, वो उसके लिए भी आपको अपडेट करेंगे कि आपका इंटरव्यू होना है कि नहीं होना है। उसके बाद आपका एमओयू होना है, और जब एमओयू आपका हो गया तो फिर आपकी जॉब कंफर्म हो गई। उसके बाद जैसे ही आपकी जॉब कंफर्म हुई, ये आपका डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा चेंज, है ना। और फिर यहाँ पर लिख के आ जाएगा एम्प्लॉय। फिर आपको सारे एम्प्लॉय के आपको फंक्शन यहाँ पर दिख जाएंगे कि आपका जोन क्या है, वर्किंग जोन क्या है, आपके टीम में कौन कौन मेंबर हैं, आपके सीनियर कौन है, आपका ट्रेनर कौन है, आपका आरएम कौन है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कौन है। आप अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं तो आपके टीम में कौन कौन है, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है ना। जिसके लिए भी आप काम करते हैं, आपने क्या काम किया, क्या आपका टास्क है, जो भी आपकी पूरा का पूरा पैनल, जहाँ यहाँ तक कि आपकी सैलरी, सब कुछ आपको यहीं पे दिखता है। अपनी सैलरी को आप यहीं से रिडीम कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ आपके पैनल से ही आपको मिल जाता है। पूरा स्मूथ सिस्टम है, इसलिए आपको जॉब के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस हमने बता दिया आपको पूरा भरपूर अच्छे तरीके से। आप उसको देख के अच्छे से फॉर्म फिल करिए। कोई भी समस्या होती है तो आप हमें हमारे YouTube चैनल पे किसी भी वीडियो पे कमेंट करिए, हम अगले दिन उस पे वीडियो बना के हम आपकी हेल्प करेंगे। और अगर बहुत अर्जेंट है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। हालांकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिसीव होती है कॉल। ऐसा नहीं कि इतना ट्रैफिक होने के बावजूद भी काफी अच्छा सपोर्ट सिस्टम यहाँ बैठा हुआ है, काफी बड़ी टीम साइज बैठी हुई है यहाँ पे जो कि आपको सपोर्ट देती है। तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।